हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने परचम संभालते ही दुश्मन पर जबरदस्त हमला किया। इस तरह जंग का पांसा सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के हक में पलट गया। इस तरह काफिरों पर मुसलमानों का रौब छा गया और वो मजीद लड़ाई से कतराने लगे। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने बाहमी मशवरे से इस हद तक कामयाबी हासिल करने के बाद वापसी इख्तियार की। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने फौज का अमीर बनते ही लश्कर का अगला हिस्सा पीछे कर दिया और पिछले हिस्से को आगे ले आए। इसी तरह दाएं हिस्से को बाईं जानिब और बाएं हिस्से को दाईं जानिब ले आए। इस तरह उन्होंने पूरे लश्कर की तरतीब बदलकर रख दी। जब रोमियों से आमना सामना हुआ तो उन्हें हर तरफ नए लोग नजर आए। इस तरह उन्होंने ख्याल किया कि मुसलमानों को कुमक पहुंच गई है। ये जंग मुसलसल 7 दिन तक जारी रही थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि जंग ए मौताह के मौके पर उनके हाथ से 9 तलवारें टूट गईं। सिर्फ एक यमनी तलवार बाकी रह गई थी जो आखिर तक उनके हाथ में रही। इधर तो मौताह के मकाम पर यह जंग हो रही थी और उधर मदीना मुनव्वरा में क्या हो रहा था। वहां का मंजर यह था कि अल्लाह ताला ने आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा हाल बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जंग की खबरें सुनाने के लिए मस्जिद नबवी में बुलाया और खुद मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। उस वक्त आपकी आंखों में आंसू थे। आपने बताना शुरू किया, लोगो खैर का दरवाजा, खैर का दरवाजा, खैर का दरवाजा खुल गया है। मैं तुम्हें तुम्हारे लश्कर के बारे में बताता हूं, उन गाजियों के बारे में बताता हूं। वो लोग यहां से रुखसत होकर चले गए, यहां तक कि दुश्मन से उनकी मुठभेड़ हो गई और जैद बिन हारिसा शहीद हो गए। उनके लिए मगफिरत की दुआ मांगो। फिर जाफर ने परचम लिया और बड़ी साबित कदममी से लड़े, यहां तक कि वो भी शहीद हो गए। उनके लिए भी मगफिरत की दुआ करो। फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने परचम उठाया और वो भी शहीद हो गए। फिर खालिद बिन वलीद ने परचम उठा लिया। वो लश्कर के अमीर नहीं थे, वो खुद अपनी जात के अमीर थे, मगर वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, इसलिए अल्लाह की मदद तैयार है। अल्लाह ताला ने इस तलवार को काफिरों पर सौंप दिया है। अल्लाह ताला ने दुश्मन पर फतह नसीब फरमाई। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के बारे में दुआ फरमाई। ऐ अल्लाह, वो तेरी तलवारों में से एक तलवार है, तू इसकी मदद फरमा। इसी दिन से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को सैफुल्लाह कहा जाने लगा। हजरत अस्मा बिन्त अमैस रजी अल्लाह अन्हा हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु की बीवी थी। जिस रोज इस लड़ाई में हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथी शहीद हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और फरमाया, जाफर के बच्चों को मेरे पास लाओ। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा बच्चों को आपके पास ले आईं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें प्यार करने लगे और साथ में रोते भी रहे, यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा को हैरत हुई, पूछने लगी, अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप क्यों रो रहे हैं? क्या जाफर और उनके साथियों के बारे में कोई खबर आई है? जवाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो और उनके साथी आज ही शहीद हुए हैं। वो यकदम खड़ी हो गई और रोने लगी। यहां ये बात काबिले गौर है कि उस वक्त हजरत जाफर और उनके साथी मदीना मुनव्वरा से बहुत फासले पर मुल्क शाम में लड़ रहे थे और वहां से किसी तरह भी खबर आने का कोई जरिया नहीं था। अब जाहिर है अल्लाह ताला ने बजरिया एवी खबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। आपने हजरत अस्मा को बुलंद आवाज से रोते देखा तो फरमाया, ऐ अस्मा, न बैन करना चाहिए और न रोना पीटना चाहिए। जल्द ही वहां औरतें जमा हो गईं। वो भी ये खबर सुनकर रोने लगी, नौहा और मातम करने लगी। किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया, औरतें बहुत मातम और नौहा कर रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, जाकर उन्हें खामोश करो। वो गए और जल्द ही वापस आकर बोले, अल्लाह के रसूल, वो खामोश नहीं हो रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ उन्हें खामोश करने की कोशिश करो और अगर ना माने तो उनके मुंह में मिट्टी फेंको। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु के बच्चों के बारे में दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, जाफर बेहतरीन सवाब के हकदार हो गए हैं, तू उनकी औलाद को उनका बेहतरीन जानशीन बना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस तशरीफ लाए और अपने घर वालों से फरमाया, जाफर की बीवी बच्चों से गाफिल न हो जाना, आज वो बहुत गमगीन है, उनके लिए खाना तैयार करके भेजो। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जाफर के दोनों बाजुओं की जगह पर 2 पर लगा दिए हैं।
वो उनके जरिए जन्नत में उड़ते फिरते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु की लाश पर उनके सीने और मोंढों के दरमियानी हिस्से में 90 जख्म आए थे। ये तलवार और नेज़े के थे। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु उस रोज थे भी रोजे से। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं हजरत जाफर के पास शाम के वक्त पहुंचा। वो मैदाने जंग में जख्मों से चूर पड़े थे। मैंने उन्हें पानी पेश किया तो उन्होंने फरमाया, मैं रोजे से हूं, तुम ये पानी मेरे मुंह के पास रख दो। अगर मैं सूरज गुरूब होने तक जिंदा रहा तो इस पानी से रोजा इफ्तार कर लूंगा। हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सूरज गुरूब होने से पहले ही वो शहीद हो गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ मुंह उठाया और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह फरमाया। लोगों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आपने क्यों फरमाया? जवाब में इरशाद फरमाया, अभी मेरे पास से जाफर इब्न अबी तालिब फरिश्तों के जमघट में गुजरे हैं। उन्होंने मुझे सलाम किया था। गजवा ए मोताह से वापस आने वाला लश्कर जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो वहीं आकर अल्लाह के रसूल और मुसलमानों ने उनसे मुलाकात की। शहर में बच्चों ने अशार गाकर उन्हें खुश आमदीद कहा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर तशरीफ ला रहे थे। उन बच्चों को देखकर फरमाया, इन्हें उठाकर सवारियों पर बिठा लो और जाफर के बच्चों को मेरे पीछे बिठा दो। चुनांचे ऐसा ही किया गया और इस तरह यह लश्कर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ। 3 लाख दुश्मनों के मुकाबले में सिर्फ 3000 सहाबा का मुकाबला करना और उनके बेशुमार लोगों को कत्ल करके लश्कर का सही सलामत वापस मदीना मुनव्वरा लौट आना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस बहुत बड़ी कामयाबी पर जिस कद्र भी खुशी महसूस की जाती थी कम थी। इस जंग के बाद मक्का फतह हुआ। ये गहाजवा रमजान 8 हिजरी में पेश आया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान हुदैबिया के मकाम पर जो मुआहिदा हुआ था उसमें यह भी तय पाया था कि दूसरे अरब कबीलों में से कोई कबीला भी दोनों फरीकों में से किसी भी तरफ से इस सुलहनामे में शामिल हो सकता है। यानी अगर कोई कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस मुआहिदे में शामिल होना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। इस सूरत में वो उन शराइत का पाबंद होगा जिनके पाबंद कुरैश थे। इस शर्त की रूह से बनी बकर का कबीला कुरैश की तरफ से और बनी खज़ा का कबीला रसूल अल्लाह की तरफ से इस सुलह में शामिल हुआ। जबकि इन दोनों कबीलों में बहुत पुरानी दुश्मनी थी। दोनों के दरमियान काफी कत्लो घारत गिरी हो चुकी थी। खून के बदले बाकी थे, लेकिन इस्लाम की आमद ने इन दुश्मनियों को दबा दिया था। अब हुआ ये कि बनी बकर के एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज शेर लिखे और उन्हें गाने लगा। बनी खज़ा के एक नौजवान ने इन अशार को सुन लिया। उसने बनी बकर के शख्स को पकड़ दियच कर मारा। इससे वो जख्मी हो गया। इस पर दोनों कबीले एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए, क्योंकि पुरानी दुश्मनी तो इनमें पहले से चलती आ रही थी। बनी बकर ने साथ में कुरैश से भी मदद मांग ली। कुरैशी सरदारों ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। उनकी मदद के लिए आदमी भी दिए और हथियार भी। फिर ये सब मिलकर एक रात अचानक बनी खुजाह पर टूट पड़े। वह लोग उस वक्त बेफिक्री से सोए हुए थे। उन लोगों ने बनी खुजाह को बेदर्दी से कत्ल करना शुरू किया। बनी खुजाह के बाज अफराद जाने बचाने के लिए वहां से भागे और एक मकान में घुस गए। कुरैश ने उन्हें वहां भी जा घेरा और फिर उस मकान में घुसकर उन्हें कत्ल किया। इस तरह कुरैश ने बनी बकर की मदद के सिलसिले में इस सुलहनामे की धज्जियां उड़ा दी। जब ये सब कर बैठे तो एहसास हुआ कि ये हमने क्या किया। अब वह जमा होकर अपने सरदार अबू सुफियान के पास आए। सारा वाकया सुनकर उन्होंने कहा, यह ऐसा वाकया है कि मैं अगरचे इसमें शरीक नहीं हूं, लेकिन बेतल्लुका भी नहीं रहा और यह बहुत बुरा हुआ। अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमसे जंग जरूर करेंगे। और मैं तुम्हें बता देता हूं, मेरी बीवी हिंदा ने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा है। उसने देखा है कि हजून की तरफ से खून का एक दरिया बहता हुआ आया और खंदमा तक पहुंच गया। लोग इस दरिया को देखकर सख्त परेशान और बदहवास हो रहे हैं। इस पर कुरैश ने उनसे कहा, जो होना था वह तो हो चुका। अब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और उनसे नए सिरे से मुआहिदा करें। आपके सिवा यह काम कोई नहीं कर सकता। इस पर अबू सुफियान अपने एक गुलाम के साथ मदीना मुनव्वरह की तरफ रवाना हुए। इधर उनसे पहले बनी खुजाह का एक वफद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया और जो कुछ हुआ था तफसील से बयान कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद नबवी में अपने सहाबा किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ फरमा थे। बनी खुजाह की दर्द भरी रूदाद
सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और इरशाद फरमाया, अगर मैं बनी खुजाह की मदद उन्हीं चीजों से न करूं जिनसे मैं अपनी मदद करता हूं तो अल्लाह ताला मेरी मदद न फरमाए। इसी वक्त आसमान पर एक बदली आकर तैरने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर इरशाद फरमाया, ये बदली बनी खुजाह की मदद के लिए बुलंद हुई है। उम्म अल मोमिनीन हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास थे। रात में उठकर उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए वुजू किया। ऐसी हालत में मैंने उन्हें लब्बैक 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 फरमाते सुना, यानी मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मैं मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा। अब वहां कोई और तो था नहीं। चुनांचे मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने आपको 3 बार लब्बैक और मैं मदद करूंगा फरमाते हुए सुना है, ये क्या मामला है? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी खुजाह के साथ कोई वाकया हो गया है। इसके 3 दिन बाद बनी खुजाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे थे। गोया अल्लाह ताला ने पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दी थी, जबकि अब्बू सुफियान इस कोशिश में थे कि इस सिलसिले में सबसे पहले वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिले, यानी उनके वहां पहुंचने से पहले मुसलमानों को इस वाकया की खबर न हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को भी पहले ही इन अल्फाज में खबर दे दी थी। बस यूं समझो, नए सिरे से मुआहिदा करने और इसकी मुद्दत बढ़ाने के लिए अबू सुफियान आया ही चाहता है। फिर अबू सुफियान से पहले ही बनी खुजाह का वफ्द मदीना मुनव्वरह पहुंच गया। ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर वापस रवाना हुए तो रास्ते में अबू सुफियान से उनका सामना हुआ। अबू सुफियान ने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वह बताए बगैर आगे बढ़ गए। ताहिम अबू सुफियान ने भांप लिया कि ये लोग इसी सिलसिले में मदीना मुनव्वरह गए थे। मदीना मुनव्वरह पहुंचते ही अबू सुफियान सीधे अपनी बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा मोहतरमा हजरत उम्म अल मोमिनीन उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा के पास गए। घर में दाखिल होने के बाद जब अबू सुफियान ने बिस्तर पर बैठना चाहा तो उम्म अल मोमिनीन उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने बिस्तर लपेट दिया। ये देखकर अबू सुफियान हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने कहा, बेटी ये क्या, मेहमान के आने पर बिस्तर बिछाते हैं कि उठाते हैं? हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप अभी मुशरिक हैं। ये सुनकर अबू सुफियान बोले, अल्लाह की कसम, मेरे पास से आने के बाद तुझ में खराबियां पैदा हो गई हैं। इस पर हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ये बात नहीं, बल्कि बात यह है कि मुझे इस्लाम की हिदायत अता हो गई है, जबकि आप पत्थरों को पूजते हैं, उन बुतों को जो न सुन सकते हैं और न देख सकते हैं। आप पर तज्जुब है, आप कबीला कुरैश के सरदार और बुजुर्ग हैं, समझदार आदमी हैं और अब तक शिर्क में डूबे हुए हैं। उनके जवाब में अबू सुफियान बोले, तो क्या मैं अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार कर लूं? फिर अबू सुफियान वहां से निकलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए सिरे से मुआहिदा करने से इनकार फरमा दिया। अब वह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास गए। उन्होंने भी कोई बात न सुनी। वह बार बार सभी बड़े लोगों के पास गए, लेकिन किसी ने उनसे बात न की। आखिर अबू सुफियान मायूस हो गए और वापस मक्का लौट आए। उन्होंने कुरैश पर वाज़ेह कर दिया कि वह बिल्कुल नाकाम लौटे हैं। उधर अबू सुफियान के रवाना होने के बाद ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कूच का हुक्म फरमाया। मुसलमानों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को भी तैयारी का हुक्म फरमाया, लेकिन ये वजाहत नहीं फरमाई थी कि कहां जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास के देहातों में ये पैगाम भेज दिया। उन लोगों को हुक्म हुआ कि रमजान का महीना मदीना मुनव्वरह में गुजारे। इस ऐलान के फौरन बाद चारों तरफ से लोगों की आमद शुरू हो गई। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह कुरैश के जासूसों और सुन गुण लेने वालों को रोक दे, ताकि हम उनके इलाके में अचानक जा पड़े। इधर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एहतियात फरमा रहे थे कि किसी तरह कुरैश को उनकी तैयारियों का इल्म न हो। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत हातिब बिन अबी बलतह रजी अल्लाह अन्हु ने कुरैश के 3 बड़े सरदारों के नाम खत लिखा। इस खत में उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों की इत्तला दी थी। ये खत उन्होंने एक औरत को दिया और उससे कहा,
अगर तुम ये खत कुरैश तक पहुंचा दो तो तुम्हें जबरदस्त इनाम दिया जाएगा। उसने खत पहुंचाना मंजूर कर लिया। इस पर हजरत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे 10 दिनार और एक कीमती चादर दी और उससे कहा, जहां तक मुमकिन हो इस खत को पोशीदा रखना और आम रास्तों से सफर न करना, क्योंकि जगह जगह निगरानी करने वाले बैठे हैं। वह औरत आम रास्ता छोड़कर एक और रास्ते से मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हुई। उसका नाम सारह था। वह मक्का की एक गलूकारा थी। मदीना मुनव्वरह में आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हुई थी। उसने अपनी खस्ता हाली की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मदद भी की थी। फिर यह मक्का चली गई, लेकिन वहां जाकर इस्लाम से फिर गई। फिर ये वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज अशार पढ़ने लगी। उन दिनों सारह दोबारा मदीना आई हुई थी। हजरत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे ये खत दिया तो वह ये काम करने पर रजामंद हो गई। उसने वह खत अपने सर के बालों में छुपा लिया और मदीना मुनव्वरह से रवाना हुई। इधर ये रवाना हुई, उधर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इस बारे में खबर भेज दी। आसमान से इत्तिला मिलते ही आपने अपने चंद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को उसके ताक़ुब में रवाना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, वह औरत तुम्हें फला मकाम पर मिलेगी। उसके पास एक खत है। खत में कुरैश के खिलाफ हमारी तैयारियों की इत्तिला है। तुम लोग उस औरत से वह खत छीन लो। अगर वह खत देने से इनकार करे तो उसे कत्ल कर देना। ये सहाबा हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत तलहा और हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। हुक्म मिलते ही ये उस मकाम की तरफ रवाना हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक वह औरत ठीक उसी मकाम पर जाते हुए मिली। उन्होंने उसे घेर लिया। उन्होंने उस औरत से पूछा, वह खत कहां है? उसने कसम खाकर कहा, मेरे पास कोई खत नहीं है। आखिर उसे ऊंट से नीचे उतारा गया। तलाशी ली गई मगर खत न मिला। इस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं कसम खाकर कहता हूं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गलत बात नहीं कहते। जब उस औरत ने देखा कि ये लोग किसी तरह नहीं मानेंगे तो उसने अपने सर के बाल खोल डाले और उनके नीचे छुपा हुआ खत निकालकर उन्हें दे दिया। बहरहाल इन हजरात ने खत लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। खत हजरत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा था और इसमें दर्ज था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है और ये तैयारी जरूर तुम लोगों के खिलाफ है। मैंने मुनासिब जाना कि तुम्हें इतला देकर तुम्हारे साथ भलाई करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु को तलब फरमाया। उन्हें खत दिखाया और पूछा, हातिब इस खत को पहचानते हो? जवाब में उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं पहचानता हूं। मेरे बारे में जल्दी न कीजिए। मेरा कुरैश से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि आपके साथ जो मुहाजिरीन मुसलमान हैं उन सब की कुरैश के साथ रिश्तेदारियां हैं। इस वजह से मुशरिक होने के बावजूद वहां मौजूद उनके रिश्तेदार महफूज हैं। वो उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन चूंकि मेरी उनसे रिश्तेदारी नहीं, इसलिए मुझे अपने घर वालों के बारे में तशवीश रहती है। मेरी बीवी और बेटा वहां फंसे हुए हैं, सो मैंने सोचा इस मौके पर कचुरैश पर यह एहसान कर दूं ताकि वो मेरे घर वालों के साथ जुल्म न करें, और बस इस खत से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। कचुरैश पर अल्लाह का कहर नाजिल होने वाला है।